भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और राधा रानी और बिहारी जी की ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो बात कर लेते हैं हम अपनी राधा रानी की। तो हमने अपनी राधा रानी को सखियों के साथ पधार लिया है और अब मैं यहाँ पर अपने बाल गोपाल अपने कान्हा जी को भी यहाँ पर राधा रानी के साथ पधार लूँगी। तो किस किस के साथ मनाएं। तो भक्तों, आपकी राधा रानी है या जुगल जोड़ी सरकार हैं तो आप दोनों को ही साथ में बिठा लें। और आपके पास और भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी बैठा सकते हैं। तो आप अगर 4 लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो आपको राखी 4 ही बांधनी है। पर कब? जब आपका भाव ये हो कि आप उनको भाई मानते हो। तो भक्तों, पहली बात यह है कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी से क्या रिश्ता बना रखा है। तो भक्तों, यदि आपने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना रखा है तो आप राधा रानी को भी साथ में पधार लें और फिर आप रक्षाबंधन का त्योहार करें। तो इस बार क्या हो रहा है, जहाँ पूर्णमासी आ रही है सुबह 3 बजे, तो तभी से भद्रा लग रही है। तो जो उसका जो मेन टाइम है वो 5:55 से लेकर और 1:32 तक भद्रा रहेगी। तो हाँ, राखी का त्योहार जो है वो 1:30 के बाद ही मनाया जाएगा और 1:30 से लेकर रात के 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो हमने सुबह इतनी जल्दी तो हम राखी बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही पूर्णिमा लग रही है तो साथ में भद्रा भी लग रही है। तो पूर्णमासी में भद्रा साथ ही लगती है। तो ये कई साल से ऐसा हो रहा है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की क्या सेवा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान कराकर अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को यहाँ पर बिठा लिया है। तो ये हमारे कान्हा जी भी बैठे हुए, हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। तो अब मैं राधा रानी के पास में इनको बिठा लूँगी और दीप हमने पहले ही प्रज्वलित कर लेना है। तो आपके पास इस तरीके का थाल हो तो आप इस तरीके से सजा सकते हैं। मैंने लाल गुलाबी पुष्पों से सजा लिया है और अपने कान्हा जी को भी मैंने यहाँ पर पधार लिया है और मेरे लड्डू गोपाल जी भी यहीं बैठे हुए हैं। तो मतलब सभी को एक साथ पधार लेना है। और आपके यदि 4 हैं लड्डू गोपाल जी तो आप चारों के, अगर आप भाई मानते हैं तो चारों के राखी बांधोगे। तो भक्तों, मैं तो मेरा जो इनके साथ रिश्ता है, जो मैंने लड्डू गोपाल जी को बना रखा है, तो राधा मेरी स्वामिनी है और लड्डू गोपाल जी क्या हैं, स्वामी हैं। कान्हा जी मेरे स्वामी हैं। मतलब वो अपना अपना भाव है, आपने किसको क्या माना है। तो अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मानते हो तो इसी प्लेट में आपने राखियाँ भी रख लेनी है और मीठा भी रख लेना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आपके पास इस तरीके का थाल हो तो आप इस तरीके का थाल ले लें और थोड़े पुष्पों से उसको सजा लें। और यहाँ पर मैं ले लूँगी रोली और यहाँ पर जवे। तो भक्तों, सभी के यहाँ एक सा नहीं पूजता है। तो किसी के यहाँ चावल लगाए जाते हैं और किसी के यहाँ जवे लगाए जाते हैं। तो भक्तों, जब हमारे यहाँ सोन पूजते हैं तो क्या होता है, सोन में भी जवे ही बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ सूखे जवे जो होते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी के माथे पर लगाए जाते हैं। तो आप चावल भी लगा सकते हैं और जवे भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो भक्तों, हमें राखी पर हमें एक तो राखी चाहिए और चाहिए रोली। तो रोली आप दिए में भी कर सकते हैं और या चंदन भी ले सकते हैं। तो रोली से ही टीका करेंगे और
जो ये रोली है ये हम अपने भाइयों के लिए अलग घोलेंगे, और लड्डू गोपाल जी की हमने जो आरती करनी है वो भी अलग करनी है। तो एक प्लेट में हम आरती कर लेंगे और एक प्लेट में हम इनको रोली वगैरह ये सामान रख लेंगे। ये जो प्लेट है, जो मंदिर वाली प्लेट है, वो मंदिर में रहेगी, और बाकी दूसरी प्लेट तैयार करेंगे जिससे हम अपने भाइयों का टीका करेंगे। तो यहाँ पर एक तो राखी चाहिए, मैंने रोली ले ली है, और ले ली है मैंने ये जवे। तो भक्तों, अगर आप स्वामी का भी रूप मानते हैं, आप स्वामी मानते हैं, तो स्वामी के भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। इसलिए आप कलावा भी बांध सकते हैं, और आप कलावे के ऊपर थोड़ा सा कोई डिज़ाइन बनाकर, यानी कि कलावे से ही गुलाब का फूल वगैरह बनाकर वो भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने राखी ले ली है। तो ये ओम वाली है, चंदन की ये राखी है। तो ये देख सकते काफ़ी सुंदर राखी है। तो ये मैं बांधने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी के। तो मैं, जो हमारे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो सभी के राखी बांध देंगे। तो और भक्तों, राखी हमेशा दाहिने हाथ पर बांधेंगे। तो यहाँ पर हम ये राखी बांध लेंगे। तो मैं पहले इनके तिलक लगा दूंगी। तो ये मैं बिंदी हटा दूंगी और इनके तिलक लगा देंगे। तो भक्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी के भी तिलक लगा लेंगे, और अपनी राधा रानी के भी तिलक लगा लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी टेढ़े हैं, तो तिलक भी टेढ़ा ही लगा है, ये देखिए। और यहाँ अपनी राधा रानी के भी लगा लेंगे, और ये हमारे कान्हा जी हैं, तो इनके भी मैं तिलक कर दूंगी। और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के और सभी के बांध देंगे राखियाँ। और फिर हमें चाहिए कुछ मीठा, तो मैंने यहाँ पर कुछ मीठा ले लिया है। तो आप यहाँ पर लड्डू भी ले सकते हैं। तो मैंने वृंदावन में बिहारी जी का भोग पेड़े का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेड़े ले लिए हैं। वैसे लड्डू गोपाल जी को लड्डू भी बहुत प्रिय हैं, और ये मैंने मिठाई ले ली है। और सावन का फेवरेट, हमारे लड्डू गोपाल जी का फेवरेट है घेवर, तो मैंने ये भी ले लिया है, और ये मैंने मिठाई ले ली है। तो हम टीका करने के बाद यहाँ पर लगा देंगे जवे। तो आपके यहाँ यदि चावल चलते हैं तो आप चावल लगा सकते हैं। तो मैं सभी के यहाँ पर, ये मैं अपने कान्हा जी के भी मैंने जवे लगा दिए हैं, और यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी के भी सभी के हमने जवे लगा दिए हैं। तो आपके यहाँ चावल चलते हैं तो आप चावल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गई एक थाली, तो आपको मंदिर के लिए तैयार करनी है और एक पूजा के लिए करनी है, और मंदिर वाली थाली ही आपकी है। तो आप इसमें, हम इसमें से क्या करेंगे, ये राखियाँ हटा देंगे। और राखी बांधने के बाद होता है आरता। तो यहाँ पर मैं 2-4 फूल और रख लूँगी और करूँगी मैं आरती। तो मैं यहाँ पर अपने बिहारी जी की, राधा रानी जी की, सबकी आरती कर लेंगे, जुगल जोड़ी की भी। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो भक्तों, आरती करने के बाद हम इनको, यहाँ पर भोग लगा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, तो अब हम इनको भोग लगा देंगे। तो भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी को लड्डू भी बहुत प्रिय हैं, तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को भी लड्डू प्रिय हैं, और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी, बिहारी जी को भी, सभी को लड्डू बहुत प्रिय है, तो उसका भोग लगा सकते हैं। और उस दिन हम बनाएंगे जवे। तो आपके यहाँ खीर बनती हो तो आप खीर बना सकते हैं, और हम जवे का भोग लगाएंगे। तो भक्तों, मैं सभी को पेड़े का भोग लगा दूंगी। तो हम सबसे पहले छोटे लाला को ही भोग लगा देते हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे, और कान्हा जी को भोग लगा देंगे।
तो भक्तों आपके मंदिर में भी जो भगवान हैं, तो जैसे गणेश जी हैं और आपके गुरु जी हैं, तो आप उनको भी राखी बांध सकते हैं। तो भक्तों ये दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।